स्कोरिंग चैप्टर है, जिनके भी कोर्स में है। 4 मार्क्स का आ सकता है, फ्री के मार्क्स होंगे। बट फ्री के मार्क्स मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज ये बिल्कुल भी नहीं है। आंसर वही कर पाएगा जिसने कुछ चैप्टर कर रखा है। प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम प्रोविजन का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रिजर्व्स का करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो पहले प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन करे यार, प्रोविजन क्रिएट करो, ऐसा करो, प्रोविजन क्रिएट करो बैड डेट्स का, प्रोविजन क्रिएट करो डाउटफुल डेट्स का। प्रोविजन मींस सेटिंग असाइड सम अमाउंट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, की प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा ब्लॉक करके साइड में रखो, कल को जरूरत पड़ेगी, हमें ये खर्चा मीट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट अ नोन लायबिलिटी। टू मीट अ नोन लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी आएगी ये पता है, कितनी आएगी ये नहीं पता। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी ascertained with accuracy. So provision is the amount set aside to meet a known liability, the amount of which cannot be ascertained with accuracy. Provisions क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब इट इज अ रिक्वायरमेंट। प्रोविजन इज अ रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। प्रोविजन इज अ रिक्वायरमेंट। Expenses or liabilities accounted on the basis of estimate. This is not the definition, just an idea. Definition आगे आ रहा है। Provision is an amount set aside, मतलब आप पैसा ब्लॉक करके रख रहे हैं। By charging, charging का मतलब by charging it to the P&L account. Charging का मतलब it is a mandatory, it is a mandatory account adjustment बोल सकते हो, mandatory प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, मतलब ऑप्शनल नहीं है। प्रोविजन क्रिएट करना ऑप्शनल नहीं है। चार्ज समथिंग विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, समथिंग विच इज एन अप्रोप्रिएट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। होंगे प्रॉफिट्स तो दे देंगे, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट। ऑन द अदर हैंड समथिंग विच इज अ चार्ज, इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट, इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द पीएनएल अकाउंट। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपनीज के केस में क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद एक्यूरेसी। मतलब आपको ये तो पता है कि लायबिलिटी अराइज होगी, कितना होगा ये नहीं पता। मार्च चल रहा है, बिल आना है बिजली का फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, अभी आया नहीं है, अप्रैल में आना है, लेकिन यूजेज तो हो चुकी है। 2 महीने का बिल आना है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, अभी बिल तो आया नहीं है, तो मुझे नहीं पता। तो उस केस में आपको एक गुड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्योंकि है तो वो अक्रूवल बेसिस, कहता है भाई साहब आपने बेनिफिट तो अवेल कर ही लिया है, बिल तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा ये नहीं पता, आएगा तो सही ना। तो provision is an amount set aside to meet a known liability, the amount of which cannot be ascertained with accuracy. It is charged in the P&L account on the basis of an estimate. A provision is a charge against profit for the purpose of providing for any liability or loss. Provision for depreciation, provision for doubtful debts, provision for repairs, provision for tax, provision for expenses. प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम अ लायबिलिटी टू द। लायबिलिटी और फिर प्रोविजन में फर्क ही क्या रहा? लायबिलिटी में आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कितना है, बिजली का बिल आ चुका है, दिया नहीं है, तो होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, फिर वो कोई प्रोविजन नहीं है, वो तो आपके पास एक्चुअल बिल है। तो लायबिलिटी और प्रोविजन में फर्क बस ये होता है कि लायबिलिटी में आप यू नो द अमाउंट एक्यूरेटली, प्रोविजन में यू डोंट नो द अमाउंट एक्यूरेटली। है दोनों ही लायबिलिटीज, मतलब दे बोथ अपेयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बट फर्क है दोनों में। लायबिलिटी में आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट है, प्रोविजन में नहीं है। प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट whereas liability is a determined amount मतलब आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट पता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस ऑफ ₹50,000 पेबल फॉर प्रोविजन फॉर
वेजेस, प्रोविजन फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं, यू नो द अमाउंट एक्यूरेटली, बट क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज नॉट येट कम, provision for doubtful debts which you're not sure how much they will be there but how much you don't know, तो उनके लिए provisions होते हैं. Thus provision is an estimated amount set aside to meet an uncertain loss. provision मतलब इतना ही definition के लिए इतना ही काफी है. क्लियर है definition, मीनिंग क्लियर है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन, अक्रूअल अजम्पशन. कॉन्सेप्ट कि भैया क्यों क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन, अक्रूअल अजम्पशन, वो एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है, उस पीरियड में ही दिखाना चाहिए. जब बिल आएगा तो दिखा देंगे, अरे बिल आएगा लेकिन वो बिल तो पिछले पीरियड का है ना, तो फिर आप पे कर रहे होगे अप्रैल में, आप अप्रैल का खर्चा दिखा दोगे, तो क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा? नहीं होगा. बेनिफिट तो तब अवेल किया था. तो accrual assumption is a fundamental accounting assumption. It means all the liabilities, losses and expenses, whether determined or not, मतलब whether determined or not, मतलब आपको actual amount उनका पता है या नहीं पता, पे हुई या नहीं हुई, they should be accounted in the books of accounts to determine the profit or loss for the accounting period. जिस period से वो relate करते हैं उसी period में उनको दिखाना चाहिए. Liability amounts of which are not determined, मतलब those liabilities for which the amount is not determined or it cannot be determined with accuracy, उन्हीं को हम प्रोविजन बोलते हैं, उनके लिए अमाउंट सेट असाइड करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड thus शो लायबिलिटीज एंड एसेट्स नियर टू करेक्ट वैल्यू. अगर आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आप ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं उस पीरियड का. वेयर द अमाउंट्स ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉट डिटर्मिन्ड, अगर आप नहीं दिखा रहे वो खर्चे लायबिलिटीज, तो यू आर ओवरस्टेटिंग योर प्रॉफिट्स, यू आर ओवरस्टेटिंग योर प्रॉफिट्स. इफ दे आर नॉट डिटर्मिन्ड, अगर मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक्यूरेटली नहीं है, तो फिर एस्टिमेट लो. दे आर एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड फॉर बाय मेकिंग अ प्रोविजन. एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोविजन, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज ascertained. Point is, if you do not make a provision, it will lead to overestimation of profits. Features, it is an amount set aside, हो गया जी. Made for a specific purpose. The purposes for creating provision are to account for anticipated losses, to account for depletion or diminution in the value of an asset. हम depreciation के लिए provision create करते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है. To account for liabilities which may arise, the amount of anticipated loss or depletion in the value is estimated at the time of accounting. It is a charge against profit. Just read once. Meaning काम का है, कुछ examples काम के हैं. Importance important है. Why is it necessary to create a provision? बता ही दिया बार बार. To determine the correct profit or loss, accrual assumption तब ढंग से follow होगा जब आप provisions भी create करेंगे. Repetition है, मैं आपको already बता चुका हूँ सर. To ascertain the true and fair view of the financial position, assets and liabilities will be shown at correct value. Concept of prudence follow होता है. Concept of prudence क्या कहता है? Provide for all the possible losses, do not anticipate gains. To maintain the capital intact. Capital intact मतलब आप पहले से provision create करके चल रहे हैं, तो एकदम से कोई खर्चा नहीं आएगा. आपने पहले से ही वो anticipated था, पहले से ही provision create कर रखा था, तो एकदम से कोई वो नहीं लगेगा, oh my God, अब मेरे को बिजनेस में से पैसा निकालना पड़ेगा. वो पैसा तो कैपिटल मतलब वो बिजनेस चलाने के लिए पैसा यूज होना था, अब मैं इस खर्चे के लिए कर रहा हूँ, जो कि मुझे पहले से ही पता था कि ये खर्चा आना है. तो इफ यू वांट द कैपिटल टू रिमेन इंटैक्ट, कि मतलब जो बिजनेस चलाना है उसके लिए पैसा रहे, तो प्रोविजंस आपको टाइमली क्रिएट कर लेने चाहिए. कोई डाउट? बेसिक थ्योरी है. डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी, कहानियां नहीं सुना सकते. तो इस स्लाइड में से काम की चीज, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन और एग्जांपल्स.